नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत न्यूज। कोरबा में आयोजित अंडर 14 और अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय जांजगीर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज करने के बाद विद्यालय के 4 छात्र अब बेंगलोर में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए चयनित हुए हैं। विद्यालय के छात्र अब नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम के चयन के बाद छात्रों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। बीते 1 महीने से कबड्डी की गहन ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें खेल की बारीकियों पर फोकस करते हुए निरंतर प्रैक्टिस कराई जा रही है। कबड्डी खिलाड़ी आदित्य मीरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स मीट कोरबा में आयोजित हुआ था। हमारी टीम ने लीग राउंड से लेकर सेमीफाइनल और फाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की है। इसी के आधार पर 4 खिलाड़ियों का नेशनल लेवल के लिए चयन हुआ है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग के सुभाष तमांग सर पहले से 1 महीने पहले से मतलब सिलेक्शन किए थे और इसमें वेट कैटेगरी रहता है 55, तो उसमें हम लोग ना खेलने गए थे। तो वहाँ मस्त हम लोग खेलने गए, वेट चेकिंग हुआ, फिर हम लोग का ना मतलब मैच हुआ, फिर ना लास्ट में नेशनल सिलेक्शन हुआ। उसमें से अपने स्कूल से 4 लोग का नेशनल सिलेक्शन हुआ है और अंडर 14 में ना 12 बच्चे लोग का नेशनल सिलेक्शन हुआ है। इसमें हम लोग सब अपना सब अपने तमांग सर को देते हैं, जो हम लोग को सिखाया और हम लोग को बोले कि अच्छे खेलना, फर्स्ट आना, ऐसा करके बोले थे हमको। क्या ध्यान देना पड़ता है कबड्डी में? कबड्डी में अपना 30 सेकंड का रीडिंग और वेट और उसमें स्ट्रेंथ चाहिए रहता है खेलने के लिए। अभी बेंगलोर में जब आप लोग जाना है नेशनल गेम्स के लिए, उसके लिए किस तरह की तैयारी, क्या उत्साह है? उसमें हम लोग का कैंप लगेगा, तो वहीं हम लोग का मतलब वहीं हम लोग खेलेंगे। अभी कैंप लगेगा, वहीं खेलेंगे। हाँ, दरअसल हमारा तैयारी 1 महीने पहले से ही चालू हो गया था। हमारे स्पोर्ट टीचर तमन सर वो हमें हमेशा हमारे साथ लगाए रहते थे। हमें बहुत ही उन्होंने हमें बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से कबड्डी खेलना सिखाया और हमें आगे तक वही लेके जाएंगे। अभी नेशनल गेम्स होने वाला बेंगलोर में, किस तरह की तैयारी? हमारा तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम विश्वास करते हैं कि जैसे हमारा अंडर 14 कोरबा नंबर 4 में सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए पूरा टीम, वैसे ही वहाँ भी हम फर्स्ट आएंगे। बेंगलोर में भी उम्मीद है खेलने की? जी। बताओ ना किस तरह से तैयारी? हमारा तैयारी बहुत ही अच्छा है और हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी। हमने अंडर 17 कबड्डी केवी नंबर 4 कोरबा में खेला है। ये रीजनल स्पोर्ट्स मीट 54 केवी का था और हमारी टीम ने बहुत 10 दिन पहले से ही स्कूल में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था मैट में, और हमारी टीम बहुत अच्छी थी। हमने इसमें हम चैम्पियन हुए। हमने सेमीफाइनल लीग मैच के बाद सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जीता है। हमारी टीम से 4 लोगों का नेशनल सिलेक्शन भी हुआ है। अभी जो नेशनल गेम्स में खेलना है उसमें किस तरह से उत्साह है? सर उत्साह तो बहुत है सर, बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और बेसिक्स सही रखना है, फिर उत्साह सब में बहुत ज़्यादा है। क्या ध्यान देना पड़ता है कबड्डी में? सर कबड्डी में स्किल्स और प्रैक्टिस ही मेन रहता है। स्किल्स अच्छे हैं तो गेम बहुत अच्छा निकल के आता है। बस सर यही ध्यान रखना पड़ता है। मेरा नाम सुभाष तमांग है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। बच्चे का जो अंडर 14 कबड्डी और अंडर 17 कबड्डी जिसका टूर्नामेंट हुआ था कोरबा नंबर 4 में, तो दोनों बच्चे अंडर 14 और अंडर 17 चैम्पियंस हुआ और वो लोग का सेलेक्ट हुआ नेशनल गेम के लिए, जो ये लोग बेंगलोर में खेलने जा रहे हैं। ये लोग का बहुत एक्साइटेड है खेलने के लिए। ये टेक्निकल रूप से बहुत ब्रिलियंट है और ये प्लेयर है, पहले से खेल के आए ये लोग। तो ये लोग का ऐसे बेसिक मैं सिखा रहा हूँ, ये लोग का टेक्निक वैसे सिखा रहा हूँ। ये लोग का हमें 1 महीना से हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा है ये लोग का। तो ये बच्चे लोग एक्सपर्ट है इस चीज़ में और हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस हो रहा है अभी भी। ठीक। इन जो अभी बेंगलोर में किस तरह से मन में उत्साह है? बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे लोग आगे AGFI खेलेंगे। तो इसके लिए हम पूरा तैयारी चल रहा है अभी से। यह उपलब्धि खिलाड़ियों और स्कूल दोनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अब ये युवा खिलाड़ी बेंगलोर में होने वाली राष्ट्रीय मुकाबलों में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।